प्रश्नावली 4.2 का दूसरा नंबर में प्रश्न है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। पहला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसमें दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचा था, 45। मतलब कि जॉन के पास जितना कंचा है और जीवंती के पास जितना कंचा है, दोनों को जोड़ देते हैं तो तब कुल कंचा कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जॉन के पास x कंचा है, तब जीवंती के पास कितना रहेगा, 45 में घटा देंगे जॉन वाला कंचा का, वही आ जाएगा जीवंती का कंचा। यानी कि जब जॉन के पास x कंचा रहेगा तब जीवंती के पास 45 माइनस x रहेगा, 45 माइनस x कंचा रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है, अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब दोनों 5-5 कंचा खो देता है, जॉन भी अपना 5 कंचा खो देता है और जीवंती भी, तब उसके पास, उन दोनों के पास जितना जितना कंचा बचा शेष रह गया, उन दोनों कंचों को अब गुना कर देंगे, दोनों कंचों की संख्या को गुना कर देंगे, तब वह 124 आ जाता है। आगे लिखा हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, कि शुरुआती में कितना कंचा है वो। सबसे पहले लिखेंगे कुल कंचों की संख्या 45, क्योंकि कुल टोटल कितना कंचा था, 45 था। माना जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x। अब हम मानते हैं कि जॉन के पास शुरुआती में कितना कंचा है, x है। तब जीवंती के पास कितना कंचा रहेगा उस समय, शुरुआती में जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या इक्वल टू 45 माइनस x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि दोनों 5-5 कंचा खो देने पर x 5 कंचा खो दिया, यानी कि जॉन के पास x कंचा था और x कंचा में 5 खो दिया, क्या बचा, x माइनस 5। और ये भी जीवंती अपना 45 माइनस x कंचों की संख्या में 5 कंचा खो देती है, यानी कि 45 माइनस x में घटाएंगे कितना, -5 कर देंगे, 5 घटाएंगे। और फिर इन दोनों कंचों की संख्या को अब गुना करेंगे, वह कितना आता है, 124 आता है, लिखा हुआ है, वही चीज़ लिख दिया 124। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं x माइनस 5, और इसको 45 माइनस 5 40 हो गया, 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब इस x को 40 माइनस एक्स से गुना करेंगे, आता है 40x माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद -5 को 40 माइनस एक्स से गुना करेंगे, आएगा -200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, मिलेगा -x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। इसके बाद आता है -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -x से गुना कर देंगे। दोनों तरफ -x से गुना करने पर, -x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलता है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाता है माइनस से गुना करने के बाद, इसलिए -x स्क्वायर से यह क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस 45x से -45x हो गया, -324 से यह प्लस 324 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे -45x को, इसको तोड़ेंगे, इसको फिर आगे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, इसी को तोड़ दिए, -45x को इन दोनों में टूट गया, प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मिलता है x माइनस 9 और एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 9 को 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद x माइनस 36 को 0 के साथ इक्वेट करके उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। जब x माइनस वाई इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं तब x इक्वल टू 9 आता है, और जब x माइनस 36 इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं तब क्या आता है, 36 आता है। तो आप इसको x का मान ले लीजिए या तो इसको x का मान लीजिए। x किसका मान था, x मान था जॉन का, जॉन का मान था, जॉन के पास कंचों की संख्या x। यदि हम x इक्वल टू 9 लेते हैं तब जीवंती के पास कितना आता है, जीवंती के पास कितना आएगा, 45 माइनस x यानी कि 9 इक्वल टू 36 आएगा। और जब x इक्वल टू हम 36 मानेंगे तब जीवंती के पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब उदाहरण 1 के दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या प्राप्त करना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें खिलौना निर्माण होता है और खिलौना निर्माण होता है तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना होता है, वह होता है उसको निकालने के लिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देंगे, तब निकल के आता है खिलौने का मूल्य। जैसे 55 में घटाना है, कितना घटाना है, एक दिन में कितना खिलौना बनता है उसको घटा देंगे, वही खिलौने का मूल्य निकल के आता है। अब आगे लिखा हुआ है किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपये थी, यानी कि एक दिन 750 रुपये का टोटल खिलौना बना। जितना भी खिलौना बना सभी का मूल्य मिला के कितना था, 750 रुपये था। 750 रुपये का टोटल खिलौना बना। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या इक्वल टू एक्स। मान लिया कि एक दिन में कितना खिलौना निर्मित होता है, एक्स। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होता है कि 55 में घटा देना है कि एक दिन में कितना निर्मित होता है, 55 माइनस एक दिन में कितना निर्मित हुआ उसको हम मान लिए हैं एक्स। अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। क्यों? क्योंकि टोटल खिलौने का मूल्य कितना है, 750 रुपये, और एक्स खिलौना है, एक्स खिलौना है और प्रत्येक खिलौना का मूल्य इतना है, तब टोटल खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। जैसे कि ये एक खिलौना का मूल्य है और ये टोटल खिलौना इतना है, इसको मैं मान दे के बता देता हूँ कुछ वैल्यू दे के। जैसे कि एक्स का मान 5 है, 5 खिलौना बना और प्रत्येक खिलौना का मूल्य 2 रुपया है, तब टोटल खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा, एक खिलौना का 2 रुपया और टोटल 5 खिलौना है, तो 5 को 2 से गुना करते हैं 10, यानी कि टोटल 10 रुपये का खिलौना है। और यहाँ पे टोटल 750 रुपये का खिलौना है और खिलौना एक्स है, टोटल खिलौने की संख्या एक्स है और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है, और सभी खिलौनों का मूल्य मिलाकर 750 रुपये का खिलौना हुआ। इसलिए यहाँ पे एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 किया गया है। अब x को 55 माइनस एक्स से गुना करेंगे, आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर 750 रह जाएगा। अब इस 750 को इधर ले आएंगे और माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, यानी कि अरेंज करके लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x लिख दिए। अब इस 750 को इधर ले आएंगे, वह हो जाएगा माइनस 750 इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स से दोनों ओर गुना करने पर क्या मिलेगा, माइनस का साइन हट जाएगा और प्लस का लग जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 55x माइनस 55x हो गया, और माइनस 750 प्लस 750 हो गया इक्वल टू 0 माइनस एक्स से गुना करने पर। अब इसको गुणनखंड करके एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक आएगा एक्स इक्वल टू 25 और एक आएगा एक्स इक्वल टू 30। यदि हम x इक्वल टू 25 मानते हैं, x इक्वल टू 25, तब 55 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 हो जाएगा। और जब मैं x इक्वल टू 30 मानता हूँ तब 55 माइनस एक्स 25 आ जाएगा। यही दोनों उत्तर हो जाएगा। निकाल के लिख लेना है कि जब x इक्वल टू 25 माना तब x 55 माइनस एक्स 30 आता है, और जब x इक्वल टू 30 मानेंगे तब x 55 माइनस एक्स 25 आता है। हमें निकालना क्या था, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी x ही ज्ञात करना है। x या तो 25 है या तो 30 है, यही दोनों उत्तर हो जाएगा। यही दोनों x ही हमें निकालना है, x में 55 माइनस एक्स नहीं निकालना है, x निकालना है, यही उत्तर हो जाएगा, या तो 25 या तो 30। तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यहाँ पे हमें ऐसा दो संख्या को ज्ञात करना है जिन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तब वो 27 आएगा और दोनों को गुना कर देंगे तब 182 आएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x, जब पहली संख्या x है तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ के 27 है, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स।
अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि दोनों को गुना करने पर 182 आता है जब पहला संख्या x है और दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स, इसलिए लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आता है 182। अब इस x को 27 माइनस एक्स से गुना करेंगे, मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इस 182 को इधर ले आएंगे, इधर 0 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे शुरू में माइनस एक्स है, इसको हटाने के लिए माइनस एक्स से दोनों और गुना कर दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। साइड में लिख दीजिए माइनस एक्स से गुना करने पर दोनों पक्षों का। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर एक एक्स का वैल्यू आता है 14 और एक एक्स का वैल्यू आता है 13। यहाँ पे गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 182 को, तो यहाँ पे माइनस 27x किस में टूटेगा, माइनस 13x और माइनस 14x में। तो सबसे पहले माइनस 13x लिखिए, उसके बाद माइनस 14x लिखिए, या तो सबसे पहले माइनस 14x लिखिए और उसके बाद माइनस 13x लिखिए, जैसे भी लिख सकते हैं। यदि शुरू में माइनस 13x लिखते हैं तब और बाद में माइनस 14x लिखते हैं तब इन दोनों से x कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 13, और यहाँ पे इन दोनों में 14 माइनस 14 कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 13। लेकिन जब माइनस 14x पहले लिखते हैं और माइनस 13x बाद में लिखते हैं तब क्या कॉमन आएगा, x इन दोनों से कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 14। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में माइनस 13 कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 14। तो दोनों ही कंडीशन में x का वैल्यू सेम ही आएगा, एक में 13 एक में 14। अब हम पहली संख्या दूसरी संख्या को ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहली संख्या x का वैल्यू क्या है, 13 है, पहली संख्या x इक्वल टू 13, तब दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगा, 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13 करेंगे तो वह आएगा 14, 13 आ गया और 14 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिखिए, यदि हम x इक्वल टू 14 मान लेते हैं तब 27 माइनस 14 करेंगे तो यह कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि हम x किसको मान रहे हैं। यदि पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, और जब दूसरी संख्या यदि हम पहली संख्या को 14 मानते हैं तब दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यदि हम पहला धनात्मक पूर्णांक x मानते हैं तब दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में एक एक आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 1 रहता है उसके बाद 2 आएगा, 2 कैसे आया, 1 में 1 जोड़ देंगे तब 2 आएगा, उसके बाद 3 आता है तो 3 कैसे आता है, 2 में 1 जोड़ने पर। इसलिए पहला x मानते हैं तब दूसरा क्या मानते हैं, x प्लस 1। उसके बाद प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। अब पहला x है तो x का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर आ गया प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 365। दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दी, यही आएगा 365 प्रश्नानुसार से। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिए प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब ये चीज़ लिखेंगे a स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा 2 इंटू ए एक्स इंटू 1, 2x प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस माइनस लिख दीजिए माइनस प्लस 1 और ये 365 इधर आएगा तो वह क्या हो जाएगा, माइनस 364 आ जाएगा, माइनस 364 इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा इक्वल टू 0। अब ये जो आया यहाँ पे क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0 आया। अब दोनों ओर से भाग देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे इसको और छोटा करने के लिए। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ पे प्लस x बचेगा और यहाँ पे माइनस 182 बचेगा, और 0/2 करेंगे तो 0 ही आता है 2 से भाग देने पर। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर x का वैल्यू आता है वो एक माइनस 14 आएगा और एक 13 आएगा। प्रश्न में कहा गया धनात्मक पूर्णांक है इसलिए माइनस 14 को नहीं लेना है। किसको लेना है तब, x इक्वल टू 13 को लेना है। इसलिए पहली संख्या x इक्वल टू 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14।
अब अगला प्रश्न है 5वां में, इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यदि आधार x है तब ऊंचाई कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। आधार से 7 कम है, आधार x है तो आधार में यानी कि x में 7 घटाएंगे तो x - 7 ही आता है, और यही x - 7 यानी कि आधार में 7 घटाने से जो बचा वही त्रिभुज का ऊंचाई है। और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, और हम लोग पाइथागोरस से क्या जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करने पर किसके इक्वल टू आता है, कर्ण का स्क्वायर आता है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एच है और ये बी है, ये एच है, ये एल है, हाइपोटेनियस बेस, और ये लंब है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, यानी कि आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई है x - 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो x - 7 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे प्लस x - 7 का होल स्क्वायर यानी कि ये a - b का होल स्क्वायर लगा के इसको तोड़ देंगे, क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना x इंटू 7 यानी कि 14x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। अभी इस 169 को इधर लाएंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 69 इक्वल टू 0। अब आगे इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को प्लस 49 माइनस 169 करने पर क्या मिलता है 120 मिलता है, माइनस 120 लिख दिए इक्वल टू 0। इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से भाग दे देंगे, लिखेंगे आगे 2 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, कहाँ से आया 2 से भाग देने पर। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड में यह टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 में। अब यहाँ से x का मान लाएंगे, x का मान निकल के आता है 12, एक -5 आएगा और एक 12 आएगा, माइनस वाला नहीं लेना है प्लस वाला लेना है, प्लस में 12 है इसलिए इसी को लेना है x इक्वल टू 12। अब जब x इक्वल टू 12 है तब आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा क्योंकि आधार x है, और ऊंचाई कितना है आधार से 7 कम है यानी कि x - 7, और x का मान कितना है 12 है, 12 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हो गया उत्तर। उदाहरण 3, 4, 5 भी पूछता है एग्जाम में, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए ये उदाहरण 3 है, बन जाएगा आप लोग से, आसान ही है। और ये उदाहरण 4 है और ये उदाहरण 5 है। ये सभी एग्जाम में पूछता है, इसको भी आप बनाइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।